पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर ये धमकी दे दी है कि अगर मुजवजा आईनी तरामीम को जोर जबरदस्ती से कौमी असम्बली में पास करवाने की कोशिश की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगी। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने यह भी वाजे किया है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, मुझे पहले भी धोखा दिया गया है बातचीत के नाम पर। ये गुफ्तगू इमरान खान साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू जो है ये सामने आई है, तो इसकी तफसीलात आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। लम्हा न्यूज के साथ मैं हूँ आपका मेजबान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि जैसा कि हमने बताया कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खबरों का मरकज बना हुआ है और इस्लामाबाद जो है वो उसमें आप ये कह लें कि वहाँ पर आजकल थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेकिंग न्यूज आने का सिलसिला जारी है। तो अब तक की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि किसी भी किस्म की कोई आईनी तरामीम को जोर जबरदस्ती से पास करवाने की कोशिश की गई तो मेरे जो अरकान असम्बली हैं वो उसकी भरपूर मुखालफत भी करेंगे, उसके खिलाफ भी खड़े होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुजवजा आईनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेगी। ये कहना है इमरान खान साहब का। फिर हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अभी से इस मुजवजा और मुमकिना आईनी तरामीम को चैलेंज करने के लिए अभी से तैयारियों में मसरूफ हैं। उनका ये दावा है, ये कहना है कि हमारा होमवर्क मुकम्मल है और जैसे ही इसको पास करवाने की कोशिश की गई तो हम इसको फौरी तौर पर चैलेंज करेंगे। तो इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने 22 सितंबर के जलसा की भी तैयारियों में मसरूफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 सितंबर को मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसा करना चाहती है, लेकिन अगर इस लाहौर की इंतजामिया की जानिब से मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त ना मिली तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि हम पूरे लाहौर को जलसा गाह में तब्दील कर देंगे और हमारे जिस बंदे को जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, जिस चौक में, जिस चौराहे में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस शाहराह पर निकलने का मौका मिलेगा, फिर हम उसी जगह को जलसा गाह में तब्दील कर देंगे। मतलब कहने का उनका ये था कि हर हाल हर कीमत में 22 सितंबर का जलसा मुनक्किद होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अगर ये कहा जाए कि अब वो ऑन एंड ऑफ हर लिहाज से सोशल मीडिया हो, कौमी मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, इसमें खबरों का मरकज़ बनी हुई है, तो ये बेजाना होगा। इस वक्त हर किस्म की बातचीत कह लें, हर खबर कह लें, हर किस्म की सियासत कह लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का ये कहना है कि हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं, डरने वाले भी नहीं हैं, झुकने वाले भी नहीं हैं। हमने अब चाहे वो असम्बलियों का मैदान हो या असम्बलियों के बाहर सड़कों का मैदान हो या फिर आईनी कानूनी यानी को अदालतों का मैदान हो, हमने हर सतह पर अपनी जंग लड़नी है और हमने चैन से नहीं बैठना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे खिलाफ जो कुछ भी आप लोगों ने करना है वो कर लें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुल्लम खुल्ला हुकूमत को धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि आपने हमारा जो करना है वो कर लें, हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं, हम अपनी इसी सियासत को इसी तर्ज पर, इसी डगर पर जारी रखेंगे। तो अब देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या सियासी मुहाज़राई का वक्त बनता है या कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही सियासी मफाहमत के साथ आगे बढ़ते हैं। जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी हम लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को लम्हा बलम्हा आगाह रखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।